मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन्। So Friday 16th of March 2012 अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान चैप्टर 11 सूत्र 41। So कल तक जो बात हुई थी, सर्वदेह प्रविसृतान् सामान् दोषान् न निर्हरेत् लीनान् धातुषु अनुत्क्लिष्टान् फलादामात् रसान्यव आश्रयसे ही नाशाय तिस्सिर दुर्निररत्वतः। सभी देह में प्रसृत जो साम दोष है उनको निकालने की चेष्टा मत करें, और जैसे ही अपक्व फल से रस निकालने की कोशिश करेंगे तो वो फल का ही नाश करेगा। उसी प्रकार ऐसे अपक्व या आम दोषों को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो धातुओं का ही नाश करेगा। और वैसे ही लीन धातु में जो है और अनुत्कृष्ट जो दोष है उनको नहीं निकालना है। और चरकाचार्य ने भी बताया है कि तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनैः पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन्। और चक्रपाणि दत्त विवरण करते हैं कि उत्कृष्ट दोष होना वहां जरूरी है पंचकर्म के लिए। और तद यदि स्नेह स्वेदम अंतरापि स्यात् तो उपस्थित दोषत्व ये हेतु है, ऐसा उनका कहना है। तो वो अगर है, जैसे कि ज्वर में तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे का प्राय चले ज्वर इस प्रकार का जो है, तो उस अवस्था में वमनम वमनार्हस्य शस्त्रम इस प्रकार का बताया गया है। तो उत्कृष्ट दोष या उपस्थित दोषत्व है तो वो करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर नहीं है तो क्या करना है, तो उसके बारे में परसों जिक्र हुआ था। प्राचने दीपने ही स्नेह ही तान स्वेदैश्च परिष्कृतान शोधे चोदने काले यथा सन्नम यथा बलम। तो पाचन दीपन यहाँ पे अन्वय में ऐसा हो सकता है कि ये अलग अलग एंटिटीज भी है। पाचन अलग है, दीपन अलग है, स्नेह अलग है और स्वेद अलग है। और शायद पाचन का अन्वय स्नेह से भी हो सकता है। पाचने ही स्नेह ही पाचने ही स्वेदे ही दीपने ही स्नेह ही दीपने ही स्वेदे ही, ये भी अन्वय हो सकता है विशेषण विशेष भाव के जरिए। तो अलग अलग एंटिटीज भी है। पहले पाचन करना है, फिर दीपन करना है, फिर स्नेहन करना है, फिर स्वेदन करना है। और पाचन स्नेह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाचन स्वेद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दीपन स्नेह का इस्तेमाल करते हैं, दीपन स्वेद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज ऐसी रहेगी, जैसे कि पाचन के बारे में मैंने परसों बताया था कि हर चीज का एक अपना अग्नि होता है। मैंने आम का उदाहरण वहां पे लिया था। कच्चा आम है, उसके अंतर में एक अग्नि स्थित है जो उसको पाचन करता रहता है। अगर हम उसको बाहर भी रखेंगे तो वो पचन करता रहेगा और कच्चा आम का परिवर्तन पक्का आम में हो जाएगा। उसको अगर घास में रखते हैं तो
घास में जो अग्नि स्थित है उसका बल उसको मिलता है और उसका पचन शीघ्र हो जाता है। और अभी जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए और शीघ्र पचन करवा लेते हैं। तो अपना उसका एक खुद का एक अग्नि है उसको दूसरे से सहायता इस प्रकार से मिलती है। और अगर वो सहायता हम नहीं देते, बाहरी वाली सहायता फ्रीज कर देते हैं, उसको डीप फ्रीज में रखते हैं, तो उसकी प्रोसेस मंद हो जाती है। अग्नि की खुद की अग्नि की जो प्रोसेस है वो मंद हो जाती है। और इसलिए हमें लगता है कि फ्रीज में हम जब पदार्थ रखते हैं तो उसके स्वाद में या रंग में बदलाव नहीं आया है। लेकिन परिवर्तन के लिए या परिणमन के लिए वास्तव में दो चीजें आवश्यक है। एक काल उसके लिए आवश्यक है और दूसरा अग्नि आवश्यक है। अग्नि को कुछ हद तक हम बाहर से उसको जो बढ़ावा मिल रहा है उसको रोक रहे हैं, लेकिन काल का परिणमन तो होता ही रहेगा। और थोड़ा थोड़ा अग्नि का कार्य, स्वीय अग्नि का जो कार्य है वो थोड़ा थोड़ा होता ही रहेगा। सिर्फ इतना है कि काल को हम बढ़ा सकते हैं उसमें, और हम समझते हैं कि उसमें परिणमन नहीं हुआ, लेकिन परिणमन तो होता ही रहता है। वास्तव में वो पर्युषितान नहीं होगा, इस प्रकार का है। तो फ्रेश अगर लगता भी है हमें तो भी नहीं है। ये बाहर वाला पचन का मामला है। अभ्यंतर जब वो हो जाता है तो उसमें 3 लेयर्स है। एक पहला जाठराग्नि का है जो पचन के स्तर में हमें इस्तेमाल में लाना है। और जाठराग्नि के पचन के बाद भौतिक अग्नि ये पचन करते हैं, पचन तनु इस प्रकार को उनके बारे में कहा गया है। और तीसरा लेयर जो है वो धात्वग्नि का इस प्रकार का है। तो जो परिणत होने वाला भाव है उसके ऊपर इन अग्नियों की क्रिया होती रहेगी। जो तैयार हुआ भाव है शरीर में, उसका एक खुद का अग्नि, ऐसा वो बाहर के द्रव्य का है उसका खुद का एक अग्नि रहेगा। और ये जाठराग्नि संदुक्षित बल इस प्रकार से होकर वो अपने अपने पचन करता रहेगा इस प्रकार से। और वास्तव में पाचन और दीपन यही शमन है। जब हम वाग्भट की पंक्ति देखेंगे, शमनम तच्च सप्तधा पाचनम दीपनम क्षुत्र व्यायामातप मारुता, तो पाचन और दीपन इसी का इस्तेमाल औषध में होता है। क्षुत्र व्यायाम आतप मारुत ये सब विहारात्मक है, तो उसमें कुछ द्रव्य देने का नहीं है। आतप को हम द्रव्य कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वायु को द्रव्य कह सकते हैं, लेकिन हम उठाकर कुछ द्रव्य दे रहे हैं ऐसा नहीं है। हम दे रहे हैं वो मेडिसिन है, द्रव्य जो औषध है। तो वो सभी कैटेगरी पाचन और दीपन में ही आती है। और इनका कहने का मतलब ये है कि जिन भी दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं ये पाचन या दीपन के तौर पर काम करते हैं, शमन के रूप में जब काम करते हैं। इसका अपवाद सिर्फ ब्रूहण का है। ब्रूहणम शमनते वायु पित्ता नीलस्य च, तो वो वात और वात पित्त के शमन के हिसाब में काम करता है। वो एक अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन बाकी सब द्रव्य जो है वो पाचन या दीपन की हैसियत से ही काम करते हैं। और मरीज हमारे पास आया है, सामावस्था है उसकी और उसको पाचन करना है। ऐसी स्थिति में आहार परिणाम कर भाव जाठराग्नि के स्तर पर अगर हम देखना चाहते हैं तो उष्मा वायु काला वगैरह ये सब आहार परिणाम कर भाव बतलाए गए हैं। तो उनसे वो पाचन की प्रक्रिया होती रहती है और उनका परिणमन दोष धातु मल में होता रहता है। तो अगर ये सामावस्था है तो उस समय में हमें उसका पाचन किस प्रकार से हो ये देखना है। तो पहला जो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, वो पहले बारे में जिसके बारे में सोचना पड़ेगा वो दोष का है। आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति धातुन दोष क्षय जीवितम धातु क्षय, इस प्रकार का सीक्वेंस है उसमें। तो जब तक लंघन नहीं करेंगे तब तक दोष के पचन के लिए अवसर नहीं होगा। और दोष के पचन में भी पहले साम दोष का पचन होगा और फिर निराम दोषों का पचन होगा। तो ये पाचन वाली कंसेप्ट है। हम मान लेते हैं कि हम हर रोज 2-2.5 चपाती और चावल और दाल और सब्जी ऐसा खाते हैं, तो हमारा अग्नि उसको पचन करने में समर्थ है, इतनी मात्रा में पचन करने में समर्थ है।
अगर बुखार आ गया और हम लंदन पे उतर आए, बुखार चला गया, लेकिन फिर भी हमारा अग्नि इतना सक्षम नहीं है कि वो जैसे पहले वाला अन्न को पचन करे, तो पेया विलेपी इस क्रम से ही हमें जाना पड़ेगा। तो उस समय में हमारा अग्नि केवल उस पेया को पचन करने में सक्षम है, ऐसी स्थिति है। तो वहां दीपन की आवश्यकता होती है, और वैसे संसर्जन क्रम खुद ही दीपन करने वाला है। यथाणुरग्निस्तृणगोमयाध्ये संदुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण महान स्थिरस्तर सर्वोपचस तथैव शुद्धस्य पेयादि निरंतरग्नि भी इस प्रकार का बताया गया है। तो पेया विलेपी कृतन कृतंच, ये जो क्रम है, पहले पेया विलेपी, अकृत और फिर कृत, इस प्रकार का यूष रस। तो इसमें दीपन में अति मंदाग्नि अगर है तो स्नेह नहीं है देना, मंदाग्नि को स्नेह देना है, ये थोड़ा उसमें परिवर्तन है। और अति मंदाग्नि ही ज्यादा है तो लाजा मंड से शुरुआत करते हैं, वो सबसे लघु है। और फिर पेया जो 14 गुना पानी डाल के, फिर विलेपी 8 गुना पानी डाल के, इस प्रकार का। और आगे चलकर उसको घी का तड़का देना है जब स्नेह शुरू करना है। इतनी मात्रा में अग्नि बढ़ गया तो फिर उसके बारे में सोच सकेंगे कि अभी इसको स्नेह दे सकते हैं। तो ये दीपन स्नेहन का मामला है। जब हम दीपन भी कर रहे हैं उसमें शायद हम शुंठी जैसे पाचन का भी इस्तेमाल शुरू में कर सकते हैं, या चित्रोदीपन पाचन, चित्रक का इस्तेमाल दोनों अवस्था में इस प्रकार से हो सकता है। और आगे चलकर दीपन स्नेह इसका इस्तेमाल करना है। और वैसे स्नेह में वो परम विद्या दुर्बलानंद दीपनम, इस प्रकार का सूत्र है। तो स्नेह ही सबसे श्रेष्ठ है दुर्बल अग्नि को बढ़ावा देने के लिए। तो इसलिए दीपन का अन्वय स्नेह से भी कर सकते हैं। तो पाचन ही दीपन है, अलग अलग पाचन, अलग अलग दीपन, या दोनों साथ में, फिर उसके साथ में स्नेह, फिर उसके साथ में स्वेद, इस प्रकार का। और वैसे भ्राजक पित्त के बारे में बताते हैं कि जो त्वगत जो लेप वगैरह है उसका पचन करने वाला भ्राजक पित्त है। तो वहां भी अगर पचन की आवश्यकता है तो वहां पाचन स्वरूप में स्वेद का इस्तेमाल या लेप वगैरह इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे स्नेह स्वेद वगैरह ये सब होने के बाद दोषों की प्रवृत्ति कोष्ठ में होती है, जो शाखा कोष्ठ गति के बारे में बताते हैं। वृद्ध्याभिषंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्। तो वृद्धि हो गई, अभिषंद हो गया, स्नेह क्लीना कोष्ठागा धातु गया हुआ स्रोतोलीना ये शाखास्ते संस्था दोषा स्वेदे से द्रवीकृत्य कोष्ठम नीता सम्यक। तो जो स्रोतोलीन वगैरह इस प्रकार के भी है वो स्नेहन और स्वेदन के जरिए अलग हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, और उनकी कोष्ठ में प्रवृत्ति होती है। तो शोधन ही परिष्कृतान, इस प्रकार के जिनको अलग किया गया है उनको शोधन ही शोधे काले यथा सन्नम यथा बलम। तो जो नजदीकी द्वार हो और बल कितना हो, हरेद बहुश चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः दुर्बल से मृद द्रव्य अल्पान संशमयेत। अगर व्यक्ति दुर्बल है तो थोड़ा थोड़ा ही दोष निकालना है, एकदम ज्यादा चेष्टा नहीं करनी है। और भी दुर्बल है तो संशम नहीं करना है, शोधन में जाना ही नहीं है। लेकिन बल को देखते हुए शोधन की प्रक्रिया करनी है, और योग्य काल में होना है, और जो नजदीकी द्वार होगा उसके जरिए वो करना है, इस प्रकार से। और वही बात बताते हैं, हंत्याश युक्तम वक्त्रेण द्रव्यम आमाशयान मलान घ्राणेन चौर्धो चतुर्थान पक्वाधानात बुधेन। तो आमाशय स्थित दोषों को वक्त्रेण युक्तम वैषज्यम आशुहंति। आमाशय स्थित जो दोष है, उनको मल है, उनको मुख से दिया हुआ औषध तात्काल उनका निर्हरण करता है। घ्राणेन चौर्ध्वज अत्रुत्थान, ऊर्ध्वजत्रुगत भाग में स्थित जो दोष है वो घ्राण के द्वारा निकाले जाते हैं, जो नस्य के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। पक्वाधानात बुधेन, और पक्वाशय से
पक्वाश में स्थित जो दोष है उनको गुद से निकाला जाता है बस्ती के जरिए। तो ये फिर नजदीकी कौन सा है ये देखना है। और नासाई शिरस्त्र द्वारम इसके हिसाब से ऊर्ध्व चतुर्गत जितने भी व्याधि है उसमें नस्य का भलीभांति प्रयोग होना है। और ये शोधन नस्य है यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं इसके बारे में। और वमन के जरिए आमाशय, और अगर उसमें दोषहरण इतना ही लेते हैं तो अधवा आमाशय के हिसाब से विरेचन उसी में ले लेंगे इस प्रकार का। और पक्वाधान से दूध। और वैसे बस्ती चिकित्सा, पूर्ण चिकित्सा या आधी चिकित्सा है तो बस्ती का उत्क्लेशनम शुद्धिकरम दोषाणाम शमनम कर्मात् इस प्रकार से, या फिर नहीं दोष चतुर्थस्थि पुनर्दीयते प्रति इस प्रकार से वात पित्त कफ के लिए बस्ती का इस्तेमाल इस प्रकार का हो सकता है। लेकिन नजदीकी प्रवेश द्वार कफ के लिए आमाशय है, वो वमन उसके ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। उत्क्लिष्टानथ ऊर्ध्वं वा न चामान वहतः स्वयं धारे औषधे दोषान विद्युतास्ते ही कुर्वते। रोगानुत्पादन निर्दिष्टान अतिस्थौल्याधिकान गदान। अगर दोष स्वयं उत्कृष्ट है, आम भी है और खुद बाहर निकल रहे हैं तो उनको धारण न करे, उनको बंद करने की कोशिश न करे। विद्रुतास्ते ही कुर्वते, अगर उनको धारण किया गया तो रोगानुत्पादन निर्दिष्ट जो अतिस्थौल्य वगैरह जो विकार है उनको निर्माण करता है। मेरे जो अभी कैंसर की किताब नई जो पब्लिश होने वाली है, मराठी में अभी ये आ गया है, लेकिन जो कैंसर की एडवांस किताब पब्लिश होने वाली है उसमें मैंने एक चैप्टर डाला है डिसीज एंड सिम्टम इन डिफरेंट अप्रोच। मैंने उसमें जिक्र किया है कि वास्तव में रोग होना या लक्षण होना यह शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दुरुस्त करने के हिसाब से। अगर ऐसी स्थिति हो गई कि शरीर में संचय दोषों का हो रहा है और शरीर उसको पचा नहीं पा रहा तो शरीर निकालने की कोशिश करता है, चाहे आमावस्था में भी हो। और कई जगह ऐसा देखते हैं कि रात को खाना खाया है, सुबह उल्टी हो गई और खाना जैसा निकला था वैसे ही निकल आया, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये पड़ा रहा आमाशय में 8-9 घंटे तक, शरीर ने पचाने की कोशिश की, पचा नहीं फिर भी, तो फिर उसको रिजेक्ट किया, आम है तो भी रिजेक्ट किया और फेंक दिया। तो ऐसी अवस्था में हमें समझ लेना चाहिए कि पचन की प्रक्रिया मंद हो गई है और ठीक है, अगर ये निकल रहा है तो निकल जाने दो, क्योंकि वो रहने से ज्यादा नुकसान होगा। तो निकल रहा है तो निकल जाने दो। अभी फिलहाल क्या हुआ है, कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ का जो तंत्र विकसित हुआ है मॉडर्न मेडिसिन में, उसके जरिए कुछ भी सिम्टम हो तो उसको मिटाएंगे कैसे, ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे अवस्था में तुरंत स्टेमिटिल दे देंगे उल्टी को रोकने के लिए इस प्रकार से। इसमें 2 तरीके से नुकसान होता है। एक तो मूल रूप से जो आम है, अजीर्ण हुआ है, उसकी चिकित्सा कुछ भी नहीं हुई, और स्टेमिटिल लेने के बाद उल्टी बंद हो गई इसलिए खाना खा लेते हैं। तो पहले ही अजीर्ण है, उसमें खाना खा लिया। तो जो त्रिविध कुक्षीय में चरकाचार्य ने बताया है कि पूर्वम अपरिणतम आहार रसम अपरेण उपसृजत सर्वानेव दोषा प्रकोपे इत्याशु, इस प्रकार का। तो वो आशुकारी व्याधि है, उसकी कुछ चिकित्सा होगी। लेकिन ये इस प्रकार का करते रहेंगे तो ये आम विष संचित होता रहेगा और फिर बाद में अचानक हार्ट अटैक आ गया, ऐसा हम जब बताते हैं तो वास्तव में इसकी शुरुआत, दोष का संचय शुरू हो रहा था, उसको शरीर निकालने की कोशिश कर रहा था, उसको हमने रोक दिया। अम्ल पित्त जैसे विकारों में जलन होती है, खट्टी डकार आती है और उल्टी हो जाती है, सरदर्द होता है, उल्टी होती है, उल्टी हो जाने पर शांति हो जाती है। तो ये ठीक है, शरीर का प्रयास है कि इसको निकाल दे, इसका परिवर्तन करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम करते क्या है, उसका जो मूल कारण है, स्पाइसी खाना है या फ्राइड आइटम्स खाना है या फिर जागरण करना है, स्ट्रेस है, जो भी है, अम्ल पित्त के जो भी कारण है, उन कारणों को दूर करना है, परहेज रखना है, तो ये सिम्टम्स नहीं दोहराएंगे। तो
तो हमें ये सीख लेना चाहिए कि ये हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने उसमें ऐसा जिक्र किया है कि मदर नेचर इज वेरी जनरस, जो प्रकृति है माँ जैसी है हमारी। तो माँ जैसे बच्चे को डांटती है कि तुम गलत कर रहे हो, बताती है पहले कि पहले सिग्नल देती है कुछ मत खाओ, कुछ तुम्हें भूख नहीं है। अगर नॉशिएटिक फीलिंग है, उल्लास जैसी भावना है और शरीर बता रही है कि कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तो उसका आदर करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए उसका कि ठीक है नहीं खाना है, मुझे लंघन करना है इस प्रकार से। लेकिन उसको झिटकार देते हैं कि ऐसा नहीं करते, तो वो थोड़ा डांटती है ऊपर से कि ठीक है अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं खुद फेंक देती हूँ, उल्टी हो जाती है। तो उससे भी अगर सब सीखते नहीं है कि उल्टी हो रही है तो अभी तो खाना नहीं चाहिए इस प्रकार का, लेकिन उसको भी ठुकरा देते हैं और फिर स्टेमेटिल जैसी कुछ दवाइयां लेते, उसको दबा देते हैं उल्टी को और फिर खाना खा लेते हैं इस प्रकार का। ये सरासर गलत है। जो नेचर कह रहा है कि अभी खाना नहीं खाना है इस प्रकार का, या फिर दोष बाहर निकल रहे हैं तो निकलने दो। सिर्फ उसमें देखना क्या है, बलम यत्नेन पालयेन, इतना ही देखना है। अगर बल अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बल कम है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। एक कोलटकर जी की एक अद्भुत केस थी इसके बारे में कि पूरे बदन में कुष्ठ था, ऊजिंग था पूरे बदन से। और बहुत सारे कारण थे, खट्टी चीजें बहुत खाती थी, दही खाती थी वगैरह। और पहले उसको अम्ल पित्त की शिकायत थी, तो जलन होती थी, उल्टी होती थी, सर दर्द होता था, उल्टी होने के बाद शांति होती थी। ऐसे एंटासिड्स ले लिए एलोपैथी में, उल्टी होना बंद हो गया। वो हेतु सेवन वैसे ही चालू रहा और फिर उसमें से ये कुष्ठ निर्माण हुआ। तो विसर्पकोठ कुष्ठाक्ष कंडु पांडवा मयज्वरा सकाश श्वास और उल्लास व्यंग्यश्वेथो वमे है, वमी के अवरोध से विसर्पकोठ कुष्ठ वगैरह विकार निर्माण होता है। तो कोलटकर जी ने उसका वर्णन किया कि ये छर्दी वेग के औरत से उत्पन्न हुआ कुष्ठ है, ऐसा उन्होंने संप्राप्त में जज किया। और फिर उन्होंने यष्टि मधु और सुवर्ण सूचकर बहुत ही कम मात्रा में उस मरीज को दिए। उसमें अपेक्षा ये थी कि यष्टि वमनोपग द्रव्य है, तो ये दोष को कोष्ठ में लाने की कोशिश करेगा, और वैसा हुआ। तो 2-3 दिन के बाद वो बताती आई कि आपने क्या दवा दी है, मेरी पित्त की शिकायत फिर से शुरू हुई, जलन होने लगी। सर बोले कि ठीक है दवा काम करिए, लेकिन ये स्राव का कैसा है? तो बोले वो कम पड़ गया है। तो बोले ठीक है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। वहां पे एक छात्र था, सर ने यष्टि मधु की मात्रा बिल्कुल मूंग दाना जितनी इतनी डाली थी। तो बोले कि यष्टि मधु ये तो वनस्पति जो द्रव्य है, इतनी कम मात्रा में क्यों डालते हो? तो पलट कर सर ने बोतल उसके हाथ में थोप दी और बताया कि तुम जितना चाहो डालो। उसने भय से उससे दुगनी मात्रा डाली, क्योंकि सर सामने है और उन्होंने इतनी मात्रा डाली है, तो मैं क्या करूं उसके सामने। वो मरीज का लड़का आया था, वो दवा लेके चला गया। ये दवा खाना चालू था, ये बैठे रहे थे और कुछ मरीज आते थे, ऐसा हो रहा। 1-2 घंटे के बाद मरीज का लड़का दौड़ते दौड़ते क्लिनिक में आ गया। तो सर ने पूछा क्या हुआ? तो बोला उसको पूरे बाथरूम भर उल्टी हुई है मरीज, और उसको बहुत थकान आ गई है, थोड़ा भ्रम जैसा है, आप घर पे आके देखिए। तो ये देखने के लिए गए। तो बाकी कुछ नहीं हुआ था, वो यष्टि मधु का डोज दुगना होने पर उसको उल्टी हो गई। उत्क्लेश था ही, दोष पहले से कोष्ठ में आना शुरू हुआ था और उल्टी हो गई। और लेकिन वो बहुत सुकुमार थी, दुर्बल थी एक्चुअली रुग्ण, इसलिए कोलटकर जी सोच रहे थे कि हम शमन नहीं करेंगे, लेकिन ये मात्रा इतनी मात्रा बढ़ जाने से उल्टी हो गई। तो फिर बोले कि ठीक है, फिर आगे लक्ष्मी विलास वगैरह ऐसा दिया, कामधुखा का कुछ इस्तेमाल किया, वो स्वस्थ हो गई। और फिर दोनों से छूट गई, अम्ल पित्त भी छूट गया और त्वचा विकार भी पूरा ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोष स्वयं प्रवृत्त है, उत्कृष्ट है, तो उसको दबाना नहीं चाहिए।
लक्षण ये हमें सूचित करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शरीर में है, तो उसका ऑनर करो। उसको कारण को दो, उसके कारण को देखो और कारण को दूर करो, सिम्टम को मत दबाओ। बेहतर है कि कारण क्या हो रहा है वो कारण समझ लो और कारण को दूर करो, तो लक्षण अपने आप चला जाएगा। उसके लिए कुछ करने के लिए करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वही वहां पे लेनी है। तो एक अनूठा इस प्रकार का उदाहरण रहा। मेरे पास भी ऐसा ही एक मरीज आया था, लेकिन उसको शीत पित्त हुआ था, कोठ हुआ था, ऐसा ही सेम अम्ल पित्त था, उसके कारण ही चालू थे, वो दब गया और फिर एलर्जिक अर्टिकेरिया हो गया और विसर्प कोठ भी उसमें है। इसका निर्देश मैंने भी वही इस्तेमाल किया, यष्टि मधु और सुवर्ण सूचेकर का, और फिर वो दोष कोष्ठ में आ गए। फिर उसको स्नेहन स्वेदन करके उसका बल अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो यंग एज वाला आदमी था। तो वमन विरेचन रक्तमोक्षण सभी करके वो ठीक हो गया। उस एलर्जिक अर्टिकेरिया से भी ठीक हो गया। वो 5 बरस हर रोज एविल ले रहा था, एक गोली रोज लेनी ही पड़ती है, इस प्रकार का उसका कहना था। और उसके पहले 5 बरस उसको अम्ल पित्त था और उसके लिए एंटासिड्स ले रहा था। तो ये जो शाखा कोष्ठ गति है कि अगर दोष निकल रहे हैं, ये कोष्ठ उनका मुख्य स्थान है, तो वहां से शरीर उसको निकालने की कोशिश करती है। अगर उसको हम दबा देते हैं तो वो किसी दूसरे रूप में उभर आता है, दूसरे डिसीज के तौर पर उभर आता है। तो उत्कृष्ट अगर दोष है, ऊर्ध्व से जा रहा है या अधो मार्ग से जा रहा है, ऐसे ही करते हैं कि द्रवमल प्रवृत्ति होने लगी, अतिसार ऐसा लगा, तो फिर तुरंत रोक देते हैं इसी प्रकार से। तो ऐसा करने की जरूरत है नहीं वास्तव में। अगर दोष स्वयं निकलने वाले हैं तो निकल देना चाहिए, ऐसा ही बेहतर है। नहीं तो पाचन करना है, कम से कम लंघन पाचन करना है, ताकि दोषों का शमन हो जाए। लेकिन दोनों नहीं करते हैं, दबा देते हैं और खाते रहते हैं, ये सबसे गलत चीज इस प्रकार की है। तो अगर इनको धारण करते हैं तो रोगानुत्पादन निर्दिष्ट जो अतिस्थौल्य वगैरह जो रोग है उनको वो निर्माण करते हैं इस प्रकार से। प्रवृत्तान प्रागतो दोषान उपेक्षेत हिताशिनः विवृद्धान पाचने स्तैस्ते पाचन निर्हरेतवा। अतः जो प्रवृत्त दोष हुए हैं उनको पहले प्राग उपेक्षित हिताशिनः, हित सेवन से उनकी उपेक्षा करनी है। हित सेवन में लंघन करना है तो लंघन ही करना है। नहीं तो जो अम्लपित्त वगैरह के कारण है उसको टालना है और हित सेवन करना है। और अगर वो विबद्ध है तो पाचन करना है, और पाचन निर्हरेतवा, और पाचन करते करते वो निकल जाते हैं तो भी ठीक है। तो शरीर की प्रवृत्ति क्या है उसको भली भांति समझो और उस प्रवृत्ति के अनुसार क्रिया करते रहो, ये अच्छा है। एवं भूतेन आमेन संपृक्तान दोषान धातुषु रसादिषु लीनान सर्वदेह प्रविसृतान व्याप्त अशेषकायान अनुत्क्लिष्टांश निर्निरहरे। तो आम से संपृक्त जो दोष है, जो धातुओं में, रसादि धातुओं में लीन है, सर्वदेह प्रविसृत है और अशेष काय व्याप्त इस प्रकार के है, अनुत्क्लिष्ट है, न निर्हरित, उनको निकाले नहीं। उत्क्लेशः चलनम तेच दोषाः दुर्निर्हरत्वात् हेतोः आश्रयस्य शरीराख्यस्य निर्हीयमाणा दोषाय स्युः। ये दुर्निर्हर होने के कारण जो उसका आश्रय है शरीर, उसके ही नाश को वो कारण हो जाते हैं। दृष्टांत तो यथा आमात फलाद निर्हीयमाणो रसा दुर्निर्हरत्वात् आश्रयस्य फलाख्यस्य नाशाय भवति। कच्चे फल से अगर हम रस निकालने की कोशिश करेंगे तो वो दुर्निर्भर होने के कारण फल का ही नाश कर देता है। उसी प्रकार एवं दोषा भी तस्मात्तान तथा विधान पाचनादि भी कृत संस्कारान यथा सन्नम यथा बलंच कृत्वा यथोक्त काले शोधने ही द्रव्य ही शोधे। इस प्रकार के अगर दोष है तो पाचन वगैरह से संस्कार करके यथासन्न जो नदी की द्वार है, यथा बल और बल के अनुसार कृत्वा यथोक्त काले शोधन ही द्रव्य ही शोधे, यथोक्त काल में शोधन द्रव्य से उनको निष्कासित करना है।
ऊर्ध्वम आसन्नान वमनेन, ऊर्ध्व जो है वो वमन से, अधा आसन्नान विरेचन बस्ती भी, शिर आश्रितांश विरेचन नहीं थी। तो शिर में है तो शिरो विरेचन से करना है। प्रकृष्ट बलान तीक्ष्ण ही शोधन ही मध्यान मध्य बल ही हीनान मृदु भी यथा बलम। ये अलग किया है थोड़ा सा। तो अगर प्रकृष्ट बल है तो तीक्ष्ण शोधन देना है, मध्य बल है तो मध्य शोधन देना है, और हीन है तो मृदु, इस प्रकार का शोधन दिया है। यथा सन्नमिति स्वयं व्याकरोति, वक्त्रेण प्रयुक्तम औषधम आमाशयात आशु मलान हंति, घ्राणेन प्रयुक्तम ऊर्ध्व चतुर्थान आशु मलान हंति, कुदेन प्रयुक्तम पक्वाशयात आशु मलान हंति। सकल शरीरगाकर्षणेपि विशेषार्थम आशु ग्रहण। वास्तव में बस्ती जैसे कर्म में सभी शरीर से भी दोषों का आकर्षण करने की शक्ति है, फिर भी आशु ग्रहण विशेष जो है, विशेषार्थ के लिए आशु का प्रयोग यहाँ पे किया है। तथा उत्कृष्टान आमान दोषान अधोमार्गेण ऊर्ध्वमार्गेण व स्वयं अयत्नेन वहतः औषधैः स्तंभनैः न धारेत्। उत्कृष्ट और आम इस प्रकार के जो दोष है, अधोमार्ग या ऊर्ध्वमार्ग से जो स्वयं प्रवृत्त है, उनका औषधियों से धारण न करे। ते ही विद्रुताः सन्तः अतिस्थौल्यादिकान रोगानुत्पादनीयाध्याय निर्दिष्टान गदान कुर्वते। इस प्रकार से अगर वो विद्रुत हो जाते हैं, अतिस्थौल्यादिक रोगों को निर्माण करते हैं। ते च भेषज द्वेषिणा अनुपक्रम्या गदाः अतिस्थौल्याग्नि साधन सदन इत्यादि उक्ताः। तो जो भेषज द्वेषिणा अनुपक्रम्या गदा, औषध का जो द्वेष करने वाले लोगों को, ऐसे मरीजों को जो अनुपक्रम्य इस प्रकार के अतिस्थौल्य वगैरह अग्नि सदन इत्यादि ना उक्ता, इसके द्वारा ये बताए गए हैं। अतो विधारणस्य रोगोत्पत्ति हेतुत्वात् प्राग उपेक्षेत प्रवृत्त दोष अनुगुण्येन हिताशनः सन् यावत् आमक्षयः तावत् स्तंभनम न योज्य। जब तक आम का क्षय नहीं होता तब तक स्तंभन नहीं देना है। स्वयं प्रवृत्तत्वात् नापि शोधनम इत्यर्थः, और स्वयं प्रवृत्त है तो शोधन देने की भी आवश्यकता नहीं है। तथा स्तंभयति प्राग्रहणात् लभ्यते। अगर निराम दोष है और बल अच्छा नहीं है, एक्चुअली निराम दोष है और निकल जाते हैं तो भी जाने दो। जैसे कि रक्तपित्त में बलवान अगर रुग्ण है तो स्तंभन नहीं करना है, रक्त को भी जाने देना है, इस प्रकार का। तो मैंने उस चैप्टर में जिक्र किया है कि जो भी रोग है, लक्षण है, उसका आदर करने के लिए रिस्पेक्ट करो, उसको समझ लो कि वो क्यों निर्माण हुआ है, और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करो। कारणों को देखो, कारणों को दूर करो, लक्षण रोग अपने आप चला जाएगा। और यही कारण है कि इतने सारे रोग बढ़ रहे हैं पूरे विश्व भर में, और ऐसा पता नहीं चलता कि कुछ नहीं था, सब ठीक ठाक था, काम के लिए निकल पड़े थे, हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई 30-35वें बरस में। ऐसा कैसा हो सकता है? दोष हृदय जैसे महामर्म का आश्रय करके तुरंत मृत्यु को दे सकते हैं, इतनी अवस्था तक आने तक कुछ भी पता नहीं चला। बरसों तक सब ठीक था, थोड़ा सा कुछ तकलीफ हुआ, देखने के लिए गए तो पता चला कि कैंसर हो गया है। ऐसा कैसा हो सकता है? ये सब दोषों का धातुओं में लीन होना, और इतनी मात्रा में लीन होना कि हमें कुछ पता ही नहीं चले, इस प्रकार का। और फिर हम जाग जाते हैं, अरे हार्ट अटैक आ गया, अरे ये कैंसर हो गया, इस प्रकार का। लेकिन उसकी शुरुआत ये सिम्टम्स को दबाने से शुरू हुई। सिम्टोमेटिक रिलीफ का जो तंत्र एलोपैथी में विकसित हुआ, वो हित के पक्ष में है या अहित के पक्ष में है? जहां डायग्नोसिस कंफर्म है और जहां कारणों को टालने के बारे में कुछ कोशिश की जा रही है, वहां ठीक है कुछ हद तक। अगर एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा है, पेन किलर्स देते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं उसके बारे में। लेकिन उसमें भी हमारी स्नेहधारा अच्छा काम करती है पेन किलर के बजाय। रुजा का शमन तैल धारा से जितना अच्छा होता है, उतना एनाल्जेसिक से भी नहीं होता है। तो बेहतर वही तरीका है। हम क्यों पेन किलर्स के पीछे पड़े इस प्रकार के अवस्था में? तो उसका उपयोग, सिम्टोमेटिक रिलीफ का उपयोग बहुत ही सीमित ही होना है।
वास्तव में वो वेदना क्यों निर्माण हुई है, ये लक्षण क्यों निर्माण होना हुआ है, ये देखकर उसकी भली भांति परीक्षा करके उसके कारणों को टाल के उसकी चिकित्सा होती है। यही सबसे बेहतर तरीका है और इसी के कारण इतने मात्रा में रोग बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व भर में बढ़ रहे हैं। अथवा विबद्धान ईषत् प्रवृत्तां तैस्तैः यथोक्तैः यथा योग्य पाचनैः पाचयन् निर्हरि। अगर विबद्ध है, अपि चात्मान गुरुता शूलस्तैमित्यकारिणी प्राणादा प्राणादातोषे विबद्धे संप्रवर्तिनी, इस प्रकार के जो सूत्र आते हैं चिकित्सा में आगे, तो उसमें दोष शरीर से बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उतना उसका बल नहीं है, या फिर विबद्ध है कुछ आम के कारण, दूसरे कुछ कारण, इस प्रकार से तो पाचन करे और निकलने के लिए उसको मदद करे ताकि वो अपने आप बाहर निकल आए, इस प्रकार से, तो वो सबसे बेहतर इस प्रकार का है। तो योग्य पाचन ही पाचन निर्हरेत, ये सबसे बड़ा तरीका है। तो ये 21वां अध्याय पूरा हुआ। Concept of Utklesh and use of medicated and non-medicated drugs for Utklesh. What is your views, Ganesh? Okay. ऐसी स्थिति है कि उपस्थित दोषत्व या उत्कृष्ट दोषत्व ये पंचकर्म के लिए इंडिकेशन है। जैसे कि मैंने तान्य उपस्थित दोषाण स्नेह स्वेदोपपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयत्, उसमें चक्रपाणी दत्त ने पंचकर्म की एक व्याख्या दी है। बताया है उसमें, भौविति कर्तव्यता योगी दोष निर्हरण शक्ति जायस्त्वम पंचकर्मत्वम, इस प्रकार का बताया गया है वहां। तो उसमें बहुइति कर्तव्यता है, बहुत सारा कुछ करना है और फिर दोष निर्हरण शक्ति उसमें आती है, इस प्रकार का। तो वो अगर स्नेहन स्वेदन के बगैर भी होता है, खुद स्वयं प्रवृत्त अगर दोष है तो निकालने के लिए कोशिश करेंगे, उसमें फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ निकलने दो, इस प्रकार। लेकिन कहीं जगह ऐसा होता है कि दोष लीन होते हैं, धातुओं में स्थित होते हैं, तो उनको बाहर कैसे निकाला जाए। और वो साम अगर है तो उनका पहले पाचन ही करना है। तो ऐसी अवस्था में पाचन करते हुए स्नेह का इस्तेमाल उत्क्लेश दोषों का उत्क्लेश करने के लिए कर सकते हैं। अलम मलान ये तुम स्नेह से असात्म्यतांगता, ऐसा बताया गया है। तो असात्म्य 7 दिन के बाद स्नेह सात्म्य हो जाता है। तो 7 दिन तक अगर हम स्नेहपान हमारा पूरा कर लेते हैं तो वो दोषों को बाहर निकालने में, अलग करने में सक्षम होता है। और वास्तव में वो दोष का शमन करने वाला है या शोधन करने वाला है या दीपन करने वाला है, वही स्नेह। ये वास्तव में उसका प्रयोग हम कब करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। पहले तो वो बताते हैं कि यस्तने जीर्ण एवान्य स्नेहोच्च शुद्ध है बहु, रात्रि का भोजन पचा हुआ है और तुरंत उसके बाद में जब अग्नि संदुक्षित हुआ नहीं है, ऐसी अवस्था में उत्तम मात्रा में स्नेह देने से वो शोधन के लिए उपयुक्त है। शमनक शुद्धवतो नंदो मध्य मात्रा शस्यते, शुद्धवान अगर है और मध्यम मात्रा में देते हैं तो वो शमन कहलाता है। ब्रह्मण रस मध्याध्य सबक्तो तस्य, और ब्रह्मण जो है वो सबक इस प्रकार का देना है। तो वास्तव में स्नेह वही है। यदा हम कहते हैं पांडुरंगित विभेद सर्पी आदो कल्याण का भयम, इस प्रकार का अगर सूत्र आ गया तो पहले सर्पिश पान का निर्देश है, कल्याण का सर्पी लेना है, पंचगव्य या दूसरा कुछ लेना है, इस प्रकार का। और फिर आगे चलकर शोधन की बात बताते हैं, वमन करना है, विरेचन करना है, इस प्रकार। तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक शमन के रूप में भी देना है, जैसे कि कुष्ठ में कुष्ठिनम स्नेहपान न पूर्वम सर्वम उपाचरे, पहला स्नेहपान ही करना है। और बहुत सारे रोगों में ऐसा दिखता है कि कुष्ठ में स्नेहपान शुरू करते हैं तो उससे ही लक्षणों की शांति हो जाती है।
वमन विरेचन करने की जरूरत होती ही है ऐसा नहीं है। फिर भी अगर दोष कुछ लक्षण दिखाते हैं, रुल्लास वगैरह ऐसे कुछ लक्षण है, या अधोभाग से कुछ होने वाला है, निकलने वाले हैं इस प्रकार से, तो उस अवस्था को ध्यान में रखते हुए वमन करना है, विरेचन करना है, ये देखना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसा करते भी है कि प्रवृत्ति किस तरफ है दोषों की, ये देखते वमन देना है, विरेचन करना है। सिर्फ संग्रह में सूत्र आया है कि वमन के बगैर विरेचन नहीं ही करना है पहले वमन ही करना है, नहीं तो वो नीचे आ जाता है कफ, अग्रग्रहणीम छादेत, इस प्रकार का और उससे तकलीफ हो सकती है। तिमिर जैसे रोगों में अगर वमन करना है, वमनार्ह है, तो भी निषेध है, तो वहां पे क्या करें फिर ऐसी अवस्था में? तो तुम्हें लंघन पाचन इसी से कफ को कम करना पड़ेगा और फिर बाद में विरेचन देना पड़ेगा, उसमें ज्यादा दिन गंवाने पड़ेंगे, लंघन पाचन इस प्रकार में। लेकिन स्नेह का इस्तेमाल क्लेश के लिए कर सकते हैं। अलम मला निरहितम स्नेहश्चास आत्मतांगता, तो स्नेहपान उत्क्लेश करने के लिए भी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। और वैसे उत्क्लेशन बस्ती का भी निर्देश है, जो वैतरण बस्ती है उसमें अगर हम इस प्रकार का बस्ती देते हैं तो उसके भी उत्क्लेश हो जाता है। और वहां अगर ऐसा महसूस होता है कि उल्लास वगैरह लक्षण है तो वो मन दे दे, ये बढ़िया तरीका इस प्रकार का है। तो अगर लीन दोष है इस प्रकार के आम है तो उसको निकालने के लिए उत्क्लेश करना जरूरी है दोषों का। और ऐसी अवस्था में औषधों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यष्टि मधु का कोलटकर जी ने प्रयोग किया था, वो मोनोपग द्रव्य है। और चरकाचार्य ने सिद्धि स्थान में उनकी बारे में जो बताया है कि ये कैसे काम करते हैं, हृदय उपसृत्य, फिर पूरे शरीर में जाकर दोष संघात को लेकर कोष्ठ में आ जाते हैं इस प्रकार के। और जब हम वमन देना शुरू करते हैं तो स्वेद प्रादुर्भवेन उसको विलयन हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा आमाशय उन्मुख हो गए तो उल्लास वगैरह लक्षण हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये सर्वदेह प्रविश्रुत साम दोष, धातुषु धातु में लीन, ये जो सभी दोष है उनको हम छुड़ा सकते हैं, उनको उत्क्लिष्ट कर सकते हैं। और उत्क्लेश होने के बाद जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं उस दिशा से उनको निकाल सकते हैं। तो स्नेह का भी इस्तेमाल हो सकता है, बाकी के द्रव्यों का भी इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 7 दिन के उपरांत अगर हम स्नेह देते हैं तो वो साथ में हो जाता है, तो फिर उसमें ये शक्ति नहीं रहती, उत्क्लेश करने की शक्ति नहीं रहती। तो अगर शोधन के लिए कर रहे हैं तो बेहतर है कि 7 दिन के अंदर स्नेहपान पूरा हो जाए वो कितनी मात्रा में बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, सम्यक स्निग्ध के लक्षण कैसे देखने हैं, ये सब सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ये मुझे सवाल पूछा गया था कि शमन स्नेह वाला स्नेह, शमन करने वाला स्नेह शोधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और उसमें वो ताकत ज्यादा है। इसमें पांडुरोग में अगर ये महाकल्याण का गुरुत्व या पंचगव्य गुरुत्व, इसका जो निर्देश है, श्रोतंग मार्ग बता देना, इसका जो निर्देश है, तो इसका मतलब ये है कि उस रोग की जो दोष दुष्य समूर्छना है उसको भंग करने का सामर्थ्य इन गुरुत्वों में। वो चाहे आप शमन के लिए करो या शोधन के लिए। शोधन के लिए करना है तो ज्यादा मात्रा में देना है, यस्तेने जीर्ण एवान ने। शमन के लिए करना है तो शमनाक शुद्धोत्तम नन्नो मध्य मात्रा शशि तो दोष दुष्य समूर्छना भंग होने के बाद दोष कितनी मात्रा में है उसके आधार पर उसका शोधन करना है या उसका शमन करना है, बल कैसा है उसके आधार पर शोधन करना है, शमन करना है, ये डिसाइड करना है। लेकिन वही स्नेह दोनों में काम में आ सकता है, दोनों कामों में आ सकता है, ऐसी स्थिति है। तो दोषों का उत्क्लेश करने के लिए कर सकते हैं नॉन मेडिकेटेड घृत फॉर उत्क्लेश। व्हाट इज इट? I think I have satisfied your question. Any other question on this? आमदोष आणि सामदोष यामध्ये शोधनाच्या दृष्टीने फरक करावा लागेल का?
मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। आ, आम के बारे में मैंने दो कंसेप्ट बताए थे कि निर्मिति आम की अलग हो रही है। जैसे कि आहार परिणाम कर भाव, उसमें ऊष्मा ये सबसे श्रेष्ठ है, वायु है, काल है, सौमनस्य है वगैरह, क्लेद है, इस प्रकार। तो जिस भाव में कमी आती है या ज्यादापन आता है, ऐसा कुछ है, उसके हिसाब से पचन नहीं होता। अग्नि अगर मंद है ऊष्मा, और ये सापेक्ष है कि अग्नि कितना है और क्या खाया है, कितनी मात्रा में खाया है, उसके आधार पर उष्मणोल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम, ये जो सूत्र आता है तो उसमें सापेक्षता है कि जो द्रव्य खाया है, जितनी मात्रा में खाया है, उसकी अपेक्षा से अग्नि कितना है। अगर हमारा अग्नि, जैसे मैंने कहा कि केवल पेया पचाने में ही समर्थ है और उसमें हमने चावल खा लिया तो उस अग्नि के हिसाब से वो ज्यादा हो गया, इस प्रकार। तो उसमें सापेक्षता है, तो वहां पे अग्नि के जरिए आम निर्माण होगा। पानी उसके साथ होना है। अन्य कुक्षर द्वावंशो पाने नैकम प्रपूरयेत, ये वाग्भट का है। या त्रिविध कुक्षीय में चरण जो बताते हैं, 1/3 घन, 1/3 द्रव, इस प्रकार। तो उससे ज्यादा पानी हो गया तो अतिक्लेदोग निनाशन, तो वो भी अग्निनाश करता है और वो भी आम को निर्माण करता है। इसलिए वाग्भट जो आगे बताते हैं, न चाति मात्र में वान्नम आम दोषाय केवलम विष्टम विष्टम भी दग्धाम गुरु रूक्ष हिमाशुचि विदाहि शुष्कम अत्यंबु प्लुतम वान्नम न जीरेति उपतप्तेन भुक्तंच शोक क्रोध क्षुधादि। तो अति प्लुत हो जाएगा, पानी ज्यादा पीने से भी अग्निमंद हो जाएगा और आम निर्माण होगा, इस प्रकार का है। अग्निमंद ही है पहले से तो भी आम निर्माण होगा। अन्न अगर गुरु रूक्ष हिम अशुचि इस प्रकार का है तो भी उसका पचन नहीं होगा और आम होगा। और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, शोक क्रोध क्षुधा वगैरह ऐसे भाव ज्यादा प्रबल है तो भी पचन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो खाया गया है उससे जो दोष निर्माण होते रहते हैं, उसमें ये निर्देश सबसे अहम है कि सायम आशे अजीर्ण तो प्रातराश्व ही दुष्यति। कल का भोजन अगर पचा नहीं है, सुबह खा लिया तो निश्चित रूप से दूषित होता है। अजीर्ण प्रातराशे तो सायम आशो न दुष्यति। सुबह का भोजन पचा नहीं है और शाम का भोजन ले लिया तो चलता है, उसमें कोई क्षति नहीं है। लेकिन शाम का भोजन अगर जीर्ण हुआ नहीं है तो सुबह का भोजन नहीं लेना है। और इसीलिए ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठ जीर्णा जीर्णम निरूपयन, इस प्रकार का इसका निर्देश है। तो ऐसी स्थिति में अगर आहार लिया गया जब पहले दिन का पचन हुआ नहीं है, तो जो दोष बनते हैं वो आम एवं अन्नरसहा, वो आगे आगे चला जाता है, वो आम दोष कहेंगे। और अग्निमांद्य या दूसरे किसी कारण से आम निर्माण हुआ है और वो दोष को चिपक गया है, वो साम दोष कहेंगे। तो आम दोष और साम दोष में थोड़ा फर्क ऐसा रहेगा कि आम दोष में निर्मिति ही कच्ची हुई है और साम दोष में आम उसको बाद से चिपक गया है। ये आम अगर बाहर से उसको चिपक गया है तो ज्यादा आसान है, क्योंकि आम का पचन करेंगे तो दोष अलग हो जाएगा। फिर दोष अगर बढ़ा है तो उसका पचन करके उसको साम्यावस्था में लेना। और अगर आम दोष ही है, निर्माण ही हुआ है इसी प्रकार से है, तो लंघन ही देना है, इसमें दूसरा कोई और चारा नहीं है। तो आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति। जब तक आप आहार दे रहे हैं वो आहार दोष की तरफ मुड़ेगा ही नहीं। तो आहार वर्जित दोषान पचति, आहार को छोड़ देंगे तभी दोषों को पचा सके। तो विशेषतः आमवात में ये दिखाई देता है कि अगर इतनी सामावस्था है तो कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ गर्म पानी देना है या सारी ज्यादा से ज्यादा शुंठी सिद्ध जल देना है। उससे आगे चलते हैं और फिर आम का थोड़ा पचन होता है, आशक्ति आती है, तो फिर यूष का देना है। उसमें भी फिर गुलत्थ यूष वगैरह ऐसे कुछ पहले पाचन वाले यूष का इस्तेमाल करें और बाद में शायद मुद्ग यूष वगैरह इस प्रकार का इस्तेमाल करें, उसके बाद में स्नेह के बारे में सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोष आम स्वरूप से बन रहे हैं
वो उनका बनना हो जाएगा, पक्व दोष इस प्रकार से हो जाएंगे, वो बढ़े रहेंगे शुरू में। तो वो जब तक उनका शमन होकर वो प्राकृतिक स्थिति में आते नहीं है तब तक ये करते रहना है। और फिर धातु के बल के वृद्धि के लिए धीरे धीरे आहार बढ़ाना है, दीपन करना है, और फिर सर्वोपच सर्व स्थिर इस प्रकार का अग्नि हो जाएगा, तो फिर प्राकृतिक रूप में आहार लेना है। जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं उनमें इस प्रकार से अगर हम जाते हैं तो मरीज पूरा ठीक हो जाता है, कोई उसमें क्षति नहीं रहेगी। स्टेरॉइड जिन्होंने लिए है उसमें दिक्कत वाली बात है वो धातुओं के स्तर पर कुछ ऐसा दबा देते हैं अग्नि को कि वो फिर से उभरने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती ये दिक्कत वाली बात होती है। तो साम दोष और निराम दोष को अगर भली भांति इसके बारे में सोचते हैं सवाल क्या था उसका आमदोष, अरे बापरे, सामदोष यामध्ये शोधना दृष्टीने फरक करावा लागेल का वास्तव में आमदोष में पाचन ही करना है। सामदोष में पाचन करके दोष अलग हो जाने पर उसका निकाल देना है। आमदोष में भी बाद में यह अवस्था आ सकती है, लेकिन शोधन की बात है नहीं, उसमें पाचन की बात है। पाचन करने के बाद दोष स्वयं प्रवृत्त हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर उत्क्लेशित कर सकते हैं तो ठीक है शोधन करके, तो फिर शोधन के लिए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। असेसमेंट ऑफ बल फॉर डूइंग पंचकर्म, डू वी डू असेसमेंट और ऑफ बल on the basis of vyayama shakti only, or do we assess in some other way? वास्तव में बलम व्यायाम शक्ति परीक्षित ये जो सूत्र है वो वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। फिर हमें इसके लिए ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स कुछ निर्माण करने पड़ेंगे और कौन सी अवस्था में किस प्रकार के व्यायाम का इस्तेमाल करना है ये देखना पड़ेगा। कोलटकर जी ने जो एक डिवाइस इस्तेमाल में लाया था, बीपी एपरेटस का बल्ब वो कफ बांधने के बजाय उसको फोल्ड करके रखना है और वही दबाना है, और मर्क्यूरी कितना ऊपर उठता है ये देखते हैं। तो एक हाथ से दबाना है, दूसरे हाथ से दबाना है, दोनों हाथ से दबाना है। और खास करके पक्षवत के पेशेंट्स में ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर के जरिए, जिस हाथ में पक्षवत हुआ है उसको दबाने के लिए कहेंगे तो दिखता है कि 10-20 से ज्यादा जाते ही नहीं है, उतनी बल ताकत कम होती है। जैसे दवाइयों का असर होता है, मरीज सुधरने लगता है, वैसे वो 40-50 इस प्रकार का वो बढ़ता जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। पीक फ्लो मीटर है फुफ्फुस की ये देखने के लिए, तो वो कितना फूंक सकते हैं उससे उदान बल का कुछ पता लगता है, ऐसा हो सकता है। तो जिस अवस्था में मरीज हो उसके हिसाब से ये सब देखना चाहिए। अगर मरीज घूमने फिरने के लिए भी लायक नहीं है तो अगर वो घूमना फिरना शुरू करता है तो भी उसका बल बढ़ गया, ये ऐसा हम सोच सकते हैं। भी कैंसर के बारे में WHO के गाइडलाइंस है लाइफस्टाइल के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से। तो टोटल बेड रिडन पेशेंट है, बैठ सकता है, चल सकता है, बोल सकता है वगैरह वगैरह, तो ये सुधार है उसमें, तो उनको ध्यान में रखें। और ये सभी व्यायाम ही है। शरीर आयास जनकं कर्म व्यायाम संहितम, जिससे भी शरीर को आयास होगा वो व्यायाम ही कहलाएगा। वो अल्प मात्रा में व्यायाम है या ज्यादा मात्रा में व्यायाम है, अलग अलग चीज है। तो ये सूत्र है बलम व्यायाम शक्ति परीक्षित। तो मैंने माशेलकर जी को अभी एक जिक्र किया था कि मॉडर्न साइंसेस का आयुर्वेद में इस्तेमाल जो करना है उसमें एक ग्रे एरिया ऐसी है कि आयुर्वेद के लिए ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डेवलप करें। यही एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। जो चरकाचार्य ने विमान स्थान में बताया है बलम व्यायाम शक्ति परीक्षित, आमरण शक्ति परीक्षित वगैरह वगैरह, उन्हीं के लिए ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स तैयार करना यही एक सबसे अच्छा योगदान हो सकता है। क्योंकि अभी गैडगेट के लिए बहुत अवेलेबल है मॉडर्न साइंसेस की माइक्रोस्कोप से लेकर सेंसर्स और बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। तो हमारे कंसेप्ट उसमें से अगर हम क्लियर कर सकते हैं, गुरु किसको कहेंगे, लघु किसको कहेंगे, स्निग्ध किसको कहेंगे, रूप किसको कहेंगे वगैरह के बारे में या बलम व्यायाम शक्ति परीक्षित वगैरह इसके बारे में तो
अ, विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स वहां पे इस्तेमाल में आ सकते हैं और उसका मेजर करना भी पॉसिबल है। ये जैसे कफ की बात की, हमें रीडिंग दिखता है 10 था, 20 था, 40 हो गया, 50 हो गया, तो और क्या चाहिए इसमें यही तो करना है, बाकी क्या करना है उसमें, और ये सिंपल है काफी। तो मॉडर्न साइंसेस का इसके लिए इस्तेमाल हो और उसमें सीधा हम आयुर्वेद में चले जाए, बीच में एलोपैथी नहीं होनी। हम बलम व्यायाम शक्ति परीक्षित का विवरण कर रहे हैं और जो बल मिलेगा वो आयुर्वेद की दृष्टि से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कुछ उसका मापन इस प्रकार से होना है, इस प्रकार से। तो बल व्यायाम शक्ति से करना है और ये शायद विभिन्न तरीके हैं उसमें कि व्याधि के रोगी के बल को हम जांचे इस प्रकार का। One सम्यक स्निग्ध लक्षण is attained on doing शोधनांग स्नेहपान. Okay, as is the only evidence of Utkalesha. Is it the only evidence for Utkalesha? Utkalesha is अनुमानगम्य और प्रत्यक्ष। नहीं, रोगी के लिए तो उत्क्लेश प्रत्यक्ष है उसको पता लगता है कि मुझे ये उल्लास वगैरह लक्षण हो रहे हैं। हमारे लिए हम पूछ सकते हैं कि उत्क्लेश हुआ है नहीं हुआ है, अभी लक्षण क्या क्या है, इस प्रकार से। और जैसे कि मैंने बताया ये शरीर की भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। हम शोधन देख के या फिर स्नेहपान करके दूसरे किसी द्रव्यों का इस्तेमाल करके उत्क्लेश बना भी सकते हैं, ऐसी भी स्थिति है। और शरीर की भी एक अपनी प्रवृत्ति होती है कि ये पच नहीं रहा तो उसको निकाल देना है, इस प्रकार से। तो दोनों तरीके से अगर उत्क्लेश होता है तो निकाल देना है, यही सबसे अहम चीज है। सो सम्यक स्निग्ध लक्षण हो जाने के बाद इज इट द ओनली एविडेंस फॉर उत्क्लेश? नहीं, हमने पहले भली मानती है समझ लिया है कि बहुदोष लिंग है और उसको शोधन करना है, और तभी शोधन के लिए स्नेहपान करेंगे, नहीं तो शमन के लिए ही करेंगे। वास्तव में पूरा चरक स्थान में विमान स्थान जो दिया गया है वो दोष भेषज आदि ज्ञान के लिए बताया गया दोष उसके आधार पर चिकित्सा है, ऐसा वो कहते हैं। तो जब निदान होता है, ऐसा चरकाचार्य कहते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि तस्मिन् प्रतिकारार्थ यम वा प्रवृत्ति यम वा निवृत्ति, और इसमें प्रयुक्त होने वाला ये औषध इतनी मात्रा में जितने दोष का निर्हरण करेगा, शमन करेगा वगैरह वगैरह, ये सभी हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए। रोगमादव परीक्षित तत्वनंतरम औषधम ततः कर्मभिषेक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरे। तो पहले हमने पूरा निदान कर लिया है, दोष भेषज आदि दोष वगैरह का प्रमाण हमें मालूम हो गया है, वो शोधन करने लायक है या शमन करने लायक है, यह भी हमने सोच लिया है। फिर उसमें मैं शोधन की दवा दे रहा हूँ, मैं शमन की दवा दे रहा हूँ, इतनी मात्रा में ये दवा जाने के बाद इतना शोधन होगा, इतना शमन होगा, ये मुझे पहले से ही पता है ऐसा उनका कहना है। और ऐसी स्थिति में उनको दवा देनी है। तो जब हम शोधन के लिए स्नेहपान की बात करते हैं तो हमें पहले से ही पता है कि दोष ज्यादा मात्रा में है और बहुदोष से लिंगानी तस्मै संशोधनम हितम, इसको पूरा ध्यान में रखते हुए हमने शोधन का प्रयोग शुरू किया है। अगर हमें पहले से ही पता है कि रुग्ण का बल अच्छा नहीं है, दोष उतनी मात्रा में ज्यादा नहीं है, तो हम शोधन में जाएंगे ही नहीं, तो शमन में ही करेंगे। तो शमन स्नेहपान करेंगे या फिर शमन औषधियों का इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे। सो उसमें फिर उत्क्लेश की बात नहीं है। अगर ऐसा होता है कि दोष द्रव्य हमने दे दिया, हमारा अनुमान गलत था दोष ज्यादा मात्रा में और उत्क्लेश हो गया दोषों, तो सोच सकते हैं कि अभी बल कितना है मरीज का और उसके आधार पर उसको शोधन देना है नहीं देना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार देना है, जो भी कुछ करना है वो उसके बाद आधार पर सोच लेना है। तो वहां पे वो समझना पड़ेगा कि उत्क्लेश या ये अनुमानगम्य तो नहीं, रोग मरीज खुद बताएगा उत्क्लेश हुआ है, नहीं तो लक्षणों के द्वारा हम भी पता लगा पाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर द्रव्यमूल प्रवृत्ति हो रही है
तो ये स्वयं प्रवृत्त उत्कृष्ट दोष है या फिर अतिसार विकार है ये देखना पड़ेगा। इसमें सिंपल लॉजिक ऐसा है कि वो होने के बाद कैसा लगता है मरीज को, अच्छा लगता है और उत्साह बढ़ता है तो समझ लेना चाहिए कि दोष स्वयं प्रवृत्त है, उत्कृष्ट है, निकल जाने। अगर थकान आती है तो सोचना है कि ये केवल शारीरिक बल कम है दोष, और फिर उसमें भी थोड़ी राहत मिलती है तो शारीरिक अशक्ति है, तो थोड़ा पाचन करके चले। और फिर अशक्ति ही है, ऐसी स्थिति है तो फिर रोके, स्तंभन करने की कोशिश करें। और सामावस्था नहीं है तो, नहीं तो फिर पाचन और स्तंभन इस प्रकार का दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। है आमवातामध्ये जीर्ण अवस्था कशामुळे प्राप्त होती, मैं समझ नहीं पाया। ज्यादातर हमारे पास मरीज आते हैं वो बहुत दिनों के बाद आते हैं, एलोपैथी सब करके आते हैं, स्टेरॉइड्स लेके आते हैं और कुछ हो नहीं रहा और स्टेरॉइड्स की भी मर्यादा आ गई, ऐसा हो गया तो फिर आते हैं। तो जीर्णावस्था होती है कि बहुत सारे बरस उसमें बीत जाते हैं। तो ये आम की निर्मिति की प्रक्रिया और स्निग्धम भुक्तवतो यन्नम व्यायामं कुर्वतस्तथा, ये जो आमवात की संप्राप्ति बताई गई है वो स्निग्ध भोजन कर रहा है और उसके तुरंत बाद व्यायाम इस प्रकार का कर रहा है। तो वायुना प्रेरितो ह्याम श्लेष्म स्थानम प्रधावती, वायु का द्वारा प्रेरित आम कफ के सभी कफ स्थानों में खास करके संधियों में जाता है। तो ये प्रक्रिया बनी रहती है, बरसों तक बनी रहती है। तो उसको अगर रिवर्ट करना है तो शुरुआत हमें कोष्ठ से, पाचन का जो कंसेप्ट है वो परसों भी एक थोड़ा सा उसके बारे में हुआ था। ज्यादातर हम कोष्ठ से शुरुआत करते हैं लंघन और पाचन इसके जरिए, लेकिन शाखागत या मर्मास्थि संधिगत दोषों का पाचन लेप, अभ्यंग, परिषेक, स्वेद इसके द्वारा भी कर सकते हैं, ऐसा है। और वो पाचन होने के बाद उस दोनों दोषों की कोष्ठ में प्रवृत्ति होती है और फिर विरेचन अगर देते रहते हैं या फिर गंधर्व इत्यादि तेल वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा शोधन होता रहता है, जो अभी केरल में ज्यादा प्रचलित है कि धारा चल रही है, कांजी धारा हो या और कुछ हो, और उसके साथ में कुछ इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। तो इससे दोषों की कोष्ठ में प्रवृत्ति होती है और फिर कोष्ठ में आते हैं तो उनको निकाल देना है, तो इसलिए कुछ इस प्रकार का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन ये भी एक पाचन की कंसेप्ट है। सो पाचने ही स्नेह ही, पाचने ही स्वेद ही, जो मैंने बात छोड़ दी बीच में पाचन और स्नेह दीपन, इन दोनों को स्नेहन और स्वेदन दोनों के साथ ले सकते हैं। पाचन दीपन अलग अलग भी ले सकते हैं और उनका विशेषण के रूप में भी ले सकते हैं। तो अगर पाचन स्वेदन है चाहे वो पत्र पट्टली कर रहे हो या पिंड स्वेद कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो या उपनाह, अवगाह इस प्रकार का कर रहे हो, तो ऐसी अवस्था में पाचन से दोष पचन जब हो जाता है तो पाकात दोष की तरफ कोष्ठ की तरफ प्रवृत्ति होती है। तो कोष्ठ में आते हैं तो उनको निकाल देना है, इस प्रकार का वो उसके बारे में सोचना है। तो ये कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। दोष कोणत्या धातूंधीन आहेत हे कसे जाणावे व त्यानुसार पाचन करणारी द्रव्य बदलतात का, यावर टेढ़ा क्वेश्चन है। तो दोष कौन से धातु में स्थित है, लीन है, ये कैसे समझ पड़े, और उसके लिए पाचन बदलता है क्या। ये जो बायवारूप की कंसेप्ट है कलिंग का पटोल से पत्रं कटकरोहिणी पटोलम सारे वामुस्तम पाठा कटकरोहिणी, जो विषम ज्वर में 5 काढ़े बताए गए हैं, पंचेते संतता दीनाम पंचानाम शमनामता, इस प्रकार। तो उनका ये कहना था ये केवल विषम ज्वर के लिए काढ़े नहीं है, तो फिर उन धातुओं में स्थित अगर दोष है तो उनका पाचन करने के लिए वो इस्तेमाल में आते हैं। तो चाहे वो कुष्ठ हो, विसर्प हो, कैंसर हो या और कुछ भी हो,
अगर दोष रस स्थित है तो रसपाचक, पहला जो कलिंग का फटोलस उसका इस्तेमाल करना है। मांस में स्थित है तो मांस पाचक का इस्तेमाल करना है, ऐसा उनका कहना था। तो ये कैसे समझे कि दोष वहां पे स्थित है, इस धातुओं में स्थित है, इस प्रकार के कैसे समझे? ये दो रोगों की संप्राप्ति के जरिए हम बता सकते हैं। दोषास्त्वं मांस भेदा से संदूष विविधा कृति मांसांकुरन अपानादौ कुर्वन्त्यर्षांस्तांजगुम। अगर अर्श है तो हम समझ सकते हैं कि दोष त्वचा मांस और मेद में स्थित है, इस प्रकार के। तो उसमें प्रयुक्त तो जो भी औषधियां हैं वो इन दोषों पर काम करने वाली है, चाहे वो नवायस लो हो या ताप्यादि लो हो या और कुछ हो, इस प्रकार का। और इसी के आधार पर मैंने परसों एक बात की थी कि पुणे में एक्चुअली दो ट्रेडिशंस है। एक मामा गुखले की, मामा जोशी की ट्रेडिशन है, जिसमें नवायस का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल था। और मेरे गुरुजी फणसरकर वो गुणे ट्रेडिशन ने उनकी, उसमें ताप्यादि लोह का इस्तेमाल ज्यादा है, जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा है। तो ताप्यादि लोह का निर्देश आया है पांडु रोग में, विशेषात अंत्यपस्मारं कामलांग उदजा निश्चय, ऐसी विशेष फलश्रुति है उसकी। तो अर्श में भी वो काम करता है, अपस्मार में भी काम करता है, और कामला तो पांडु का ही आगे का उपद्रव इस प्रकार का है। तो ऐसी स्थिति में पांडु रसवह प्रदो स्रोतस का विकार है, और फिर रसवह स्रोतस के लिए भी काम करता है। ततोल्परक्त मेदस को ये लक्षणों में आया है, तो मेद के अल्परक्त और अल्पमेद इस प्रकार का भी है। ओजसश्च गुणक्षय ये भी बताया गया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ताप्यादि लोह का इस्तेमाल इन सभी चीजों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आधार रेफरेंस मिल गया कि पांडु की स्थिति ऐसी ऐसी है, निस्सार से अचलते इंद्रिया वगैरह वगैरह, और फिर ताप्यादि लोह उसमें निर्दिष्ट है, तो इन सभी चीजों में वो काम करेगा। तो ऐसी स्थिति अगर दूसरे रोग में भी है तो उसमें वो काम करेगा। विशेषात अंत्यपस्मारम अपस्मार के लिए काम करता है, तो स्मृति के लिए भी उसके एक्शन है, ऐसा सोच सकते हैं इसके बारे में। और फिर मनोविकारों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने ताप्यादि लोह, वसंत कुसुमाकर जैसे द्रव्य सुबह में, और पाठा मिश्रण जो अर्श का, अर्श में ही निर्दिष्ट है, दुस्पर्श के न बिल्वे न यवान्या नागरेण वा एक एक संयुक्त पाठा अंतरिक्ष सामृषम, इस प्रकार का है। तो पाठा और दुरालभा का उन्होंने ले लिया, ज्यादातर इस्तेमाल कर लिया। और ये त्वचा मांस मेद के ऊपर काम करती है, उसके साथ में सारिवा अगर हो जाती है तो रक्तज अर्श में भी काम इस्तेमाल में आती है। और फिर ये मनोविकारों पर भी काम करती है। इसके हैसियत से पाठा मिश्रण और अनंता इस प्रकार का संयोग बन गया फणसरकर जी। तो इस दूष्य में दोष लीन है, ये देखने के लिए रोग कौन सा है ये देखे। दूसरा उसका तरीका है स्रोतोदुष्टि लक्षण और स्रोतोदुष्टि कारण को समझो। अगर कारणों में अति चिंता ये हेतु है, तो चिंता नाम चाहते चिंतना तरह रसव स्रोतस की दृष्टि होती है। तो भले रसव स्रोतस के कुछ लक्षण न देखे तो भी रसवाचक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही सेवन है तो अभिषंदिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरुनि च, इसके आधार पर दही सेवन मांस का स्रोतस का दृष्टि का हेतु है। और चरक सूत्रस्थान 24वें अध्याय में दही ये रक्तव स्रोतस की दृष्टि का हेतु इस प्रकार का बतलाया गया है। तो दही सेवन का इतिहास है, तो रक्त और मांस की दृष्टि है, यह समझ लेकर चल सकते हैं। तो उसके आधार पर इसको सुधारने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। यहाँ के लीन दोषों को निकालने के लिए, उसका शमन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये सोच सकते हैं। और अगर लक्षण उस प्रकार से मिल रहे हैं कि प्राणव स्रोतस, उदकव स्रोतस वगैरह वगैरह के बारे में, पिपासाम चाहते पर उद्धान दृष्टा उदका वाहन्यास्य स्रोतांस्य प्रतिष्ठा नीति विद्या वगैरह वगैरह, तो उसके आधार पर सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति अगर है तो ये उदकव स्रोतस की ये दृष्टि है। और फिर उसके पाचन के हिसाब से, वहां स्थित दोषों के पाचन के हिसाब से, जहां जहां उदकव स्रोतस का संबंध आया है
दोषास्तमंगमाओं से मेधाओं से संदूष नहीं, ये अर्श का हो गया फिर से। प्राणाग्नि पानान संदूष्य जनयन तुदरम नृणाम रुद्वास वेदाम्बु वाहिनी। तो स्वेदव स्रोतस और अम्बुव स्रोतस ये उदर में निर्देश आया है। तो शायद उदर रोग में निर्दिष्ट जो द्रव्य है उनको हम उदक स्रोतस के दृष्टि में इस्तेमाल में ला सकते हैं दूसरे कई जगह। किडनी फेलियर का भी पेशेंट है और हम समझते हैं कि उसमें उदक स्रोतस की दृष्टि है तो उदर में प्रयुक्त जो दवाइयां हैं वो उदक स्रोतस को ठीक करने वाली है, ऐसा सोचकर वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग तरीका है, कोशों के जरिए ज्यादा अच्छा है समझ लेना इस प्रकार से। तो हर रोग की संप्राप्ति को देखो, उसमें निर्दिष्ट जो दोष दुष्य है वो देखो, स्रोतो दृष्टि के कारण लक्षण को ढूंढो और उसके आधार पे दुष्य विनिश्चय करो। फिर रसपाचक वगैरह ये आमतौर पर तो कर ही सकते हैं, सिंपल है ज्यादा, लेकिन सिर्फ ऐसा ही करना है ऐसा नहीं। उस संप्राप्ति को भंग करने वाले या उन दुष्यों में स्थित दोषण के लिए जिन जिन रोगों में दवाइयां हैं जो कुछ बताया गया है उनको ध्यान में रखो और उनका इस्तेमाल उस जगह पे करो, ये भी पॉसिबल है इस प्रकार का। सो दोष कोणत्या धातूत लीन आहेत, कसे जाणावेत वगैरे। ओके, आय थिंक आय हैव एड्रेस दिस क्वेश्चन। सो time is up. So रविवार को 7 बजे मिलते हैं कैंसर के लेक्चर के लिए, और सोमवार को ये अष्टांग संग्रह 22वां अध्याय जो है वो चालू रहेगा। एनी अदर क्वेश्चंस, और कुछ सवाल है तो 1-2 मिनट में ले सकते हैं तो लेंगे, नहीं तो आई थिंक किसी के सवाल नहीं है तो प्रार्थना कर लेते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। तो ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप भी ज्वाइन हो जाइए यहाँ से, जितने भी लोग जुड़ेंगे पूरे विश्व से। इसमें तो क्या कोई इसकी पाबंदी नहीं, सिर्फ ये जो लोग भारतीय है उसको 600 रुपए 3 महीने के लिए भेजना है तो वो लिंक भेजेगा। ऐसा ग्रुप भी बना सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। और सोमवार बुधवार शुक्रवार एक मूल ग्रंथों का पठन चलता रहेगा। और हमने तो शपथ ले ली है कि आंगन में पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी बातें उभर आती रहती है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही जाएगा धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें से ये सभी